इसकी एसआरसी को अपन करेंगे अपडेट। तो यहाँ करेंगे एक्सट्रैक्ट और ये आ गया टेस्ट ऐप के नाम से ना, ये नहीं है, ये है। इसकी एसआरसी कॉपी और टेस्ट ऐप के अंदर अपडेट कर देंगे इसको। चलिए, तो हमने यहाँ पर कुछ अपना ये राउट वगैरह डिफाइन कर दिया था, ऐड प्रोडक्ट वगैरह, और हमने एक अपना और बनाया था डीबी। हमारी जेसन क्यों नहीं है इसमें? जेसन की तो बनाई थी ना हमने। जेसन कहाँ है? अच्छा, वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमने वो बाहर सेव की थी सोर्स के वो छूट गई है। चलो कोई नहीं, तो db डॉट जेसन के नाम से एक फाइल यहाँ पर हम लोग अपनी क्रिएट कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट ए, क्या है मतलब? विंडो शिफ्ट एस। हाँ जी, तो यहाँ आएंगे और टेस्ट ऐप के अंदर एक न्यू फाइल बना लीजिए, db डॉट जेसन। अभी फ़िलहाल इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसको आप बंद कर लीजिए इस तरह से। और यहाँ पर आपको ग्लोबली इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे लिखेंगे cmd और यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे cmd के अंदर npm इंस्टॉल ग्लोबल जेसन JSON सर्वर। ये आपने काम कर लेना है इसके अंदर। ये हो गया डन। अब अगर हमने ये जेसन फाइल बनाई है तो यहाँ पर आके आपको अपनी टेबल बनानी है। तो यहाँ से कर्ली ब्रेसेस एंटर करेंगे और यहाँ जाके आपने एक बना लो प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर यहाँ पर एरे एंटर कर्ली ब्रेसेस एंटर, आईडी डिफाइन कर लो, नेम डिफाइन कर लो। तो नेम को मैं क्या नेम दे दूँगा, टाइटल, और इसको हम लोग नेम दे देते हैं सैम्पल प्रोडक्ट। एंटर करेंगे, यहाँ से प्राइस वगैरह डिफाइन कर लो, यहाँ से डिस्क्रिप्शन डाल दो, यहाँ से इमेज डाल दो। बस कुछ एरर वगैरह में थ्रो कर रहा है, ज़रा देखो स्ट्रक्चर में हमसे कुछ गड़बड़ हो रखी है शायद, कोलन एक्सपेक्टेड। यहाँ पर ये हमने यहाँ रखना है कॉलम, और इसके बाद हमारा आ गया ब्रैकेट, ये पार्ट ओके हो गया। कट करो इसको, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कर्ली ब्रेसेस एंटर, ठीक है, बस ये हटा दो यहाँ से। ठीक है, कंट्रोल एस करोगे ये स्ट्रक्चर हो जाएगा सही से। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये वाला यूआरएल काम नहीं कर रहा है, तो प्लेस होल्डर वाला ये यूआरएल लेके हम लोग यहाँ पर अपना रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपना प्रोडक्ट टेबल के अंदर पहला ऑब्जेक्ट जो है वो डमी तौर पर बना के रेडी कर दिया इसमें। ठीक है, तो कंट्रोल एस करिए इसको यहाँ से, और इस जेसन सर्वर को चलाने की जो कमांड रहेगी आपकी वो रहेगी, क्या लिखा था हमने, जेसन सर्वर। कंट्रोल सी करो, यहाँ लिखो जेसन डैश सर्वर, और यहाँ पे लिखेंगे वॉच स्पेस db डॉट जेसन। तो जो भी नाम रखोगे फाइल का वही लिखना, ठीक है। स्पेस किस पोर्ट पर चलाना है, तो यहाँ लिख दोगे पोर्ट रहेगा जैसे कि 5000। तो देखो अगर आपकी फाइल टेबल सही से बन गई होगी तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट का राउट आ गया बन के, ऐसे ये काम कर लेना। चलो, तो
ये हमारा सर्वर चालू हो गया। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं लोकल होस्ट 5000 और यहाँ पर क्या लिखते हैं प्रोडक्ट्स, तो देखो हमारा जेसन डेटा आ गया इधर। ठीक है, तो जो आप लोग वहाँ से डमी डेटा लेके आते हैं ना, वो डेटा इस तरह से रखा होता है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा अपना यहाँ अवेलेबल है, हम जितने भी प्रोडक्ट यहाँ बनाना चाहेंगे बना लेंगे। तो पहले टर्मिनल पे तो हमारा ये सर्वर चल रहा है। अब दूसरा टर्मिनल लॉन्च करोगे, यहाँ से cd नहीं, पहले तो फैब में जाना पड़ेगा ना, cd fab.5 और cd test tab और npm start। तो अगर मेरा पहला प्रोडक्ट फैच हो जाएगा तो वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा रहा है मॉड्यूल। अच्छा, हमने नई ऐप डाली तो हमने राउटर डोम नहीं डाला है, तो चलो एक राउटर डोम इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, कंट्रोल सी से स्टॉप और अरे यार कंट्रोल सी, यहाँ लिख दीजिए npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, क्योंकि वहाँ तो हमने इंस्टॉल कर दिया था, यहाँ नहीं होता। चलो ये हो गया, फिर से चलाओ npm स्टार्ट, काम करना चाहिए। ये देखिए आपका प्रोडक्ट जो है बैकएंड से फैच होना स्टार्ट हो गया। तो हमने अपना लास्ट क्लास में app.js के अंदर ऐड राउट बनाया था एक, तो यहाँ जाके इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो प्रोडक्ट का नेम जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया GWDD, प्राइस है इसका 1.5 लाख रुपए, डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर दो, यहाँ से इमेज का URL ले लो, जेसन से ले सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से कैटेगरी डाल दो वेब, और यहाँ से हम करेंगे ऐड प्रोडक्ट। तो ये रिटर्न आ रहा है प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। तो यानी कि अगर हम लोग जेसन में देखेंगे तो हमारा देखो प्रोडक्ट सेव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आपका जो जब भी हम लोग कुछ बनाते हैं तो बैकएंड में डेटा ऐसे जाता है। तो अब मैंने तुम्हें बैकएंड जैसे भी हुआ नहीं हमारा, तो मैं तुम्हें स्मार्ट तरीका बता दिया कैसे हम अपने डेटा को, क्योंकि जो अगर आपको ई कॉमर्स वाली ऐप याद होगी तो मेरा प्रोडक्ट 20 आ रहे थे उसके अंदर, जब मैंने ऐड किया था प्रोडक्ट 21 हो गया था उसके अंदर, हो गया था ना, लेकिन वो मुझे डेटा मिला नहीं, क्योंकि वर्चुअली हुआ था। जो मैंने अगर लास्ट क्लास का याद करोगे तो हमने ई कॉमर्स जो फेक स्टोर था उसी 20 में से मैंने एक प्रोडक्ट और डाला था, क्योंकि मैंने कंसोल में देखा था 21 हो गए थे हमारे प्रोडक्ट, लेकिन वो फैच तो कर नहीं पाओगे। तो फैच कैसे होगा, क्योंकि मैंने डेटा सेव कर लिया अपना, वो सिर्फ कंसोल में था टेम्परेरी बेसिस पर। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर अब आऊँगा तो मुझे यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये मेरे पास अपना परमानेंट इस तरह से काम हो गया इसके अंदर। तो ये था आपका ऐड करने के लिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो हाँ, मतलब जेसन सर्वर जो है ना, ये भी हमारा एक बैकएंड ही है एक तरह का, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है, तो ये भी एक तरह का अपना बैकएंड ही है। ठीक है, तो जो हमारा ये पार्ट है कंपोनेंट में ये प्रोडक्ट लिस्ट, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना डेटा जो है वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले कराया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमने li के अंदर इसको डेटा को रन किया हुआ अपना। तो इसी पे हम चाहते हैं कि हमारे कुछ और भी कंट्रोल आ जाए, जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि जो ऐड करने का सिस्टम है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो। तो उसके लिए आप यहाँ पर जाके अपने कुछ कंट्रोल बना सकते हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिंक को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ जाएंगे, लिखेंगे इंपोर्ट लिंक फ्रॉम, यहाँ पर जाके आप डिफाइन कर देंगे रिएक्ट राउटर डोम। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यूएल के ऊपर मैं यहाँ पर एक ट्रिगर बना सकता हूँ। क्या लिख दूंगा यहाँ पर, लिंक, लिंक को हमने कर दिया बंद, और इसमें मैं एक बटन बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, और बटन पे क्या लिख देंगे, लिंक पे क्या लिखेंगे
टू, टू पर क्या लिखेंगे, टू इक्वल टू डबल कोट, और हमारा राउट क्या था, बस कंट्रोल एस करके देखो तो यहाँ पर मेरे पास ये आ गया ऐड करने का। अब यूजर थोड़ी ना लिखेगा यहाँ जाकर, उसे थोड़ी ना पता है, ये तो हमें पता है, हमने उसको कंट्रोल दे दिया, यहाँ से वो ऐड कर सकता है प्रोडक्ट अपना। सजावट पे ध्यान आपको दे लेना, मैं जस्ट आपको ये चीज़ करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका ऐड वाला बनेगा। इसी तरह से इसके आगे मुझे कंट्रोल चाहिए, ठीक है, तो मैं अपने इस प्रोडक्ट में आऊँगा, तो ये रहेगा मेरा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम एक तो खुलने वाला ही बना लो कि इसको क्लिक कर तो ये ओपन वगैरह भी हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग फिर से लिंक डिफाइन कर लेंगे। अभी मैं इसके राउट वगैरह बना लूँगा तो ओके हो जाएगा। तो हमने ये लिंक डिफाइन किया, और बना लो इस तरह से। चलिए, तो एक हम लोग क्या बना देंगे, डिलीट प्रोडक्ट, और डिलीट किसके बेसिस पर होगा, आईडी के बेसिस पर होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट डॉट आईडी, और ये वाला जो पार्ट है इसको आप डालोगे बैकटिक के अंदर ऐसे, और डिलीट प्रोडक्ट, और यहाँ से डॉलर प्रोडक्ट की आईडी, और इस लिंक के अंदर हम यहाँ से एक बटन ले लेंगे, ये बटन छूट गया हमसे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिलीट ही काफ़ी, ठीक है, प्रोडक्ट तो वो आ ही रहा है। ऐसे इसकी कॉपी लोगे, यहाँ डिफाइन कर दोगे लिंक, अच्छा लिंक का क्लोजिंग छूट गया है, क्लोजिंग कॉपी, यहाँ पर कॉल, और इसको हम यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे अपडेट प्रोडक्ट। तो ये भी आईडी के बेसिस पर ही होगा। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये तरीके से काम करे तो हम इस पूरे पार्ट को यहाँ से पकड़ेंगे, सेलेक्ट कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर इसको आपने यहाँ पर कॉल करा लेना है ऐसे, कर्ली ब्रेसेस और पेस्ट। और ऐड प्रोडक्ट वाला आपका, ये भी मैं इस पे जाऊंगा, तो ये वाला पार्ट मेरा काम कर रहा है, डिलीट हो गया, इसको क्या कर देंगे, अपडेट, अपडेट की जगह एडिट कर दो, एडिट, चलो, और यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे प्रोडक्ट, एक राउट बनाएंगे, प्रोडक्ट स्लैश डॉलर, यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट आईडी, और इस पूरे पार्ट को भी आपने, यार ये मुझे बैकटिक लगाना था, बैकटिक क्यों नहीं आया, अब सही है ना, कि जब तक ये हाईलाइट नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। बैकटिक, उससे पहले ब्रैकेट, उसके अंदर पेस्ट, हाँ, तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी, और इसके अंदर हम यहाँ पर प्रोडक्ट का टाइटल और प्रोडक्ट का प्राइस जो है यहाँ रख देंगे ऐसे, कंट्रोल एस। तो अभी देखो व्यू इसका कुछ इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट खुल जाएगा, यहाँ से नया प्रोडक्ट ऐड करने का हो जाएगा, यहाँ से एडिट का हो जाएगा, यहाँ से डिलीट का हो जाएगा। तो जब मैं एडिट का बटन दूंगा, देखो लिखा रहा है 1, मैं अगर इसको क्लिक करूँ तो इसकी आईडी लिखी रही 5127, ये देखो इसकी आईडी यहाँ जेसन में आ रखी होगी, डेटा फैच हो गया हमारा, जैसे पीएचपी में करते सेम वही चीज़। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं, ये पहले वाली फाइलें सारी बंद कर दो, और इसके क्लिक पर हमारा डेटा खुलेगा, एक
एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई है, एक बार बैक करना। ये सही आ रहा है, अपडेट आ रहा है, यहाँ पर कोड क्यों आ रहा है, कुछ मिक्सिंग कर दी क्या हमने? ओहो, ये हटाओ, अब सही है। रिफ्रेश अगेन, क्लिक, अब सही आ रहा है। चलो, तो इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर देना है और ये पार्ट हमारा कंप्लीट। तो अब क्या बनाओगे, एडिट और डिलीट वगैरह के लिए डिफाइन कर लोगे। तो और अगर सिंगल प्रोडक्ट खोलना है तो उसके लिए बना लो। तो यहाँ से इस फाइल को क्या करोगे, सेव एज, और इसका हम लोग नाम क्या रख देंगे, प्रोडक्ट डिटेल। प्रोडक्ट डिटेल डॉट जेएस। तो यूज स्टेट, यूज इफेक्ट एज इट इज रह जाएगा। अब आईडी को कैसे लेकर आते हैं, पैरामीटर से गया था, यूज पैरामीटर, उसको लेके आओ। तो लिखोगे इंपोर्ट यूज पैरामीटर्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। लिंक की यहाँ मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ आएंगे, इसका नाम रख देंगे प्रोडक्ट डिटेल, और इसको क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट। ये काम पूरा हो गया। तो आईडी को कॉल करा लेंगे, लिखेंगे कांस्टेंट, क्या डिफाइन कर दें यहाँ पर, आईडी इक्वल टू यूज पैरामीटर्स, और यहाँ पर है आपका प्रोडक्ट, ऐसा हटा देंगे क्योंकि हम सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट, अगर एस भी लगा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना पड़ेगा, हम सिंगल प्रोडक्ट फैच करने की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई मैंने एस को हटा दिया इसमें से। और यहाँ पर लिखेंगे नल, ठीक है। जो भी डेटा होगा सपोज टू जो आने वाला है वो इसमें हमारा फैच हो जाएगा। इसके बाद यूज फैच में आओगे, और यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है आपको यहाँ बताना पड़ेगा डॉलर, क्या लिखेंगे, आईडी। तो जब भी आप डेटा इस तरह से आईडी के बेसिस पर निकालते हो तो ध्यान रखना, फिर इन्वर्टेड कोड से नहीं बैकटिक से डेटा निकालते हैं, ऐसे। देखो आईडी हाईलाइट हो गया हमारा। तो जो भी उधर से प्रोडक्ट यूजर प्रेस करेगा उसकी आईडी ऑटोमेटिकली डायनामिकली यहाँ पर आ जाएगी इसमें ऊपर। अब यहाँ से सारी चीज़ आपकी सेम हो जाएगी इसके अंदर, इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पर सेट प्रोडक्ट से प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट सेट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, एरर फैचिंग प्रोडक्ट कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें डेटा हमारा आईडी से आ रहा है तो यहाँ पर आईडी को पास कर देंगे। चलिए, तो इतना पार्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से कर दोगे आप प्रोडक्ट डिटेल, और यहाँ पर हम एंटर करेंगे और डिफाइन कर देंगे इफ अनडिफाइंड प्रोडक्ट, तो रिटर्न कर दो क्या, लोडिंग। पैराग्राफ में क्या लिख देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग होते दिखाएगा, अगर ज़्यादा प्रोडक्ट वगैरह होते हैं उसके इस पर ही अपना काम कर जाएगा। चलिए, तो अब हम इसके डेटा को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हट जाएगा पहली चीज़ तो, और ये लिंक विंक का काम यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर आप बैक का अपना राउट लगा सकते हो कि वापस से यूज़र किस पे जा सकता है। तो मैं इसको नेम दे दूँ बैक। बैक पर हम कहाँ जाएंगे, हम डिफ़ॉल्ट पे चले जाएंगे, यानी कि होम, ठीक है। जहाँ से हम आए थे वापस वहीं लौट जाएंगे। तो प्रोडक्ट डिटेल आ गई। इसके बाद यहाँ से आप इसका डेटा जो है वो फैच कर लोगे। तो यहाँ में लूप तो कुछ कराना नहीं है, सिंगल प्रोडक्ट आ रहा है तो इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है, इसको कोई काम नहीं है। चलिए, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट, तो इस सब की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटाओ, हटाओ से। क्या लिखेंगे डिप के अंदर, तुम कार्ड का इस्तेमाल करना, मैं फिलहाल डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि H2, क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, एंटर करेंगे और प्राइस मैच कर लेना। जेसन में प्राइस रखा हमने इसको, तो प्रोडक्ट का प्राइस आ जाएगा।
प्रोडक्ट का कोई डिस्क्रिप्शन होगा तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है। और क्या डाल देंगे, हमने इमेज वगैरह भी रखी थी कुछ, तो यहाँ से img src क्या लिख दें यहाँ पर, प्रोडक्ट डॉट इमेज, ELT में क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट डॉट टाइटल। तो ये आपकी इस तरह से ये वाला पार्ट जो है बन के रेडी हो जाएगा। चलो चला के देखो इसको, चलो अभी पहले बना लो, फिर एक साथ ही चला के देख लेंगे इसका ना। एक जो हमारा ऐड वाला पार्ट है इसको एक बार देख लेते हैं, सारी चीज़ें हमारी इस पर बढ़िया से काम कर रही हैं, मेथड पोस्ट वगैरह, कंटेंट टाइप हमारा जेसन है, बॉडी स्ट्रिंगिफाई, तो ये पार्ट भी अपना बढ़िया से काम कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं एक व्यू जो है वो ओपन करके देखूंगा यहाँ से, इसका एक राउट बना लूँगा यहाँ पर, कहाँ जाए, app.js import, क्या नाम रखा हमने, प्रोडक्ट डिटेल फ्रॉम दिस, और यहाँ जाओगे राउट, तो क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट आईडी, तो इसमें प्रोडक्ट डिटेल हमारा कंपोनेंट कॉल करा देंगे, ठीक है। तो इधर आओ, कंट्रोल एस करो, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, प्रोडक्ट, अरे यार इस पे नहीं, कहाँ गया वो, प्रोडक्ट लिस्ट, हमने क्या लिख रखा, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट आईडी, तो यहाँ पर देख लो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की आईडी, तो मैच हो रहा है, तो बस चलो ऊपर, क्या बोल रहा है, लिंक इज नॉट डिफाइंड प्रोडक्ट डिटेल डॉट जेएस के अंदर, ऐसा है क्या, अच्छा इस वाली फाइल में हमने कॉल सेव एज किया था ना, चलो लिंक कॉल करा देते हैं, क्या लिखेंगे, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, अभी तो कोई आ रहा नहीं ना, जब क्लिक करेंगे यहाँ से, बैक करेंगे यहाँ से, बन गया व्यू, तो डायनामिक हो गया अपना, देखो तो समझ ना फ्लिपकार्ट में वो कैसे अपने अलग अलग जो भी आप प्रोडक्ट ओपन करने जाते हो तो सबका व्यू सेम कैसे आता है, तो इस तरह से आता है, तो मैंने मतलब जस्ट डेटा फैच किया है, स्टाइल लुक एंड फील पे काम आपने कर लेना, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से बन गया ऐड प्रोडक्ट, फिर से कुछ और कर देखते हैं, जैसे कि UI UX एडवांस प्रोग्राम, PROGRAM, तो यहाँ पर ना मुझे इसको वापस करने का भी लगा देना है, बैक का बटन ना, तो वो हो जाएगा, वो तुम्हें पता चलेगा कैसे लगाना है, ठीक है। एंटर करेंगे, यहाँ पर देखो हमारा आ चुका है प्रोडक्ट, क्लिक करेंगे UI UX, ठीक है। तो इधर से बनते जाएंगे, जेसन फाइल में अपना डेटा चलता जाएगा, ये देखो कहाँ गया ये, तो अपने आप काम हो रहा है हमारा। जेसन सर्वर जो है आईडी डायनामिक बनाता है हमेशा, हाँ ठीक है, बट मैं अगर चाहूँगा तो उसके लिए भी लॉजिक लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे उसको बताना पड़ेगा सर्विस इंटरफेस के अंदर कि आईडी में जो भी मेरी लास्ट आईडी उसके अंदर +1 करे, वो तो करा जा सकता है, ऐसा कोई वो चीज़ नहीं है, बट फिलहाल हमारा काम यहाँ पर आईडी से ज़्यादा ये चीज़ समझना है कि बैकएंड में डेटा कैसे लेना है, ठीक है। तो ये है जेसन सर्वर का एडवांटेज। तो ये काम हमने बिल्कुल कुछ वैसा कर दिया जैसे अभी तक आप लोग लाइव एपीआई से डेटा फैच करके लेके आ रहे थे, सेम वैसे ही आपका काम कर रहा है। अब अपडेट की बात कर लेते हैं, तो अपडेट कैसे काम करेगा, यहाँ पर जाएंगे, सब बंद कर दो, कंट्रोल एस क्लोज एस क्लोज एस क्लोज एस क्लोज, तो
हमने क्या था, ऐड प्रोडक्ट। तो इसी में मेरे फॉर्म हम सब काम आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से करूँगा सेव एज, इसको क्या नेम दे दूँगा, अपडेट प्रोडक्ट डॉट जेएस। तो जब हम लोग अपडेट की बात करेंगे तो हमें इफेक्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, यूज इफेक्ट, ये हमने कॉल किया फ्रॉम रिएक्ट। तो जब अपडेट करना होगा तो पैरामीटर भी चाहिए होगा। तो क्या लिखेंगे, इंपोर्ट यूज पैरामीटर्स एंड यूज नेविगेट। अभी तक हमने यूज नेविगेट का इस्तेमाल नहीं किया, अब आप यूज नेविगेट का इस्तेमाल देखोगे। ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। तो कैमल केस में लिखना है यूज नेविगेट NAVIGATE। ठीक है, चलिए तो यहाँ आएंगे नीचे जहाँ पर इसका नाम है ऐड, इसका नाम क्या कर देंगे, अपडेट प्रोडक्ट। यहाँ पर आईडी को कॉल करा लेंगे और यहाँ पर नेविगेट को भी कॉल करा लेंगे। लेकिन कांस्टेंट इक्वल टू यूज नेविगेट। ठीक है, इसके बाद इसको मैं फिलहाल यहाँ से हटा दूंगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा कांस्टेंट प्रोडक्ट और सेट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे, यूज स्टेट। तो मैंने आपको उसमें करके दिखाया था, क्या नाम था, जो ई कॉमर्स वाली ऐप बना रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, टाइटल इक्वल टू ब्लैंक कॉमा, और क्या भेज रहे हैं हम लोग, सॉरी इक्वल नहीं डालेंगे, कॉलन डालेंगे, माय मिस्टेक। तो क्या क्या हमारे पास की सारी चेक कर लो, अच्छा गया जेसन, ये रहा। तो आईडी टाइटल है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है। ये चार चीज़ें आपने यहाँ से भेजनी है। अच्छा, हमने ऊपर वाले में कैटेगरी नहीं डाली थी, कैटेगरी भी आप चाहो तो चला सकते हो। यहाँ पर कॉमा मिसिंग है, कॉमा लगा लेना। ठीक है, कंट्रोल कर दो और यहाँ पर तो देख ले टाइटल प्राइस डिस्क्रिप्शन। तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना, यहाँ से ये हमने लिया प्राइस कॉलन इन्वर्टेड कोड कॉमा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर जाएंगे इस तरह से, और कैटेगरी और अगर इमेज भी है तो इमेज को भी कॉल करा लो। ऐसे तो ये डेटा हमने जो है इसमें सेट कराना है। क्लियर है, चलो नीचे आएंगे, इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखेंगे, अरे यार मैं खामागाती दूर गया, नीचे लिखा, यहाँ जाओ, यूज इफेक्ट, इफेक्ट के अंदर आइए, कर्ली ब्रेसेस एंटर, क्या लिखेंगे, फैच। फैच में अपनी एपीआई का पार्ट डालिए, ये रहा ना नीचे, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, स्लैश डॉलर, क्या लिखेंगे, आईडी, एंटर, डॉट, देन यहाँ पर जाओगे रिस्पॉन्स, इतना बड़ा लिखने के शॉर्ट में ले लो, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एंटर, देन डेटा। ठीक है, तो यहाँ से सेट प्रोडक्ट कर देंगे और इसमें डेटा अपना कॉल हो जाएगा। बस यहाँ कॉमा लगा के आईडी को पास कर देना, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। चलिए, तो ये वाला काम हो गया। इसके बाद ये हम लोग अपडेट के लिए बना रहे थे, उसको मैं नाम चेंज कर लूँगा, क्या रख देंगे, हैंडल अपडेट। तो इसके अंदर प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, और यहाँ पर मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं, इसको हटा दें यहाँ से। चलो, तो फैच करेंगे यहाँ पर,
तो ये भी आपका बैकटिक पे ही जाएगा, इसको यहाँ से कट करेंगे, बैकटिक पेस्ट स्लैश आईडी, ठीक है, तो कह सकते हैं डॉलर आईडी, ये हो गया अपना। हाँ जी, तो मेथड क्या है, पोस्ट, अब क्यूआर पुट होगा, ठीक है, तो यह का पुट वाला काम यहाँ से कंप्लीट। हेडर में जो है आपका कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, और यहाँ पर बॉडी में जेसन स्ट्रिंगिफाई एज इट इज चला जाएगा हमारा, और यहाँ पर है हमारा रेस्पॉन्स डॉट जेसन, रेस्पॉन्स डॉट डेटा कंसोल, प्रोडक्ट डेटा सक्सेसफुली कैच एरर वगैरह हमारे पास अवेलेबल है। तो ये पार्ट तो अपना ठीक है, और यहाँ पर मुझे सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा, लिखूंगा डॉट, देन कहाँ जाएगा ये बता दो, तो हम लोग लिखा नेविगेट, नेविगेट में क्या लिख देंगे, पाथ, कहाँ जाएगा, डिफ़ॉल्ट पर। तो जैसे ही तुमने अपडेट करा ये चेंज हो जाएगा, नेविगेट हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप ऐड वाले में भी चाह रहे हो ना कि ऐड होके हम लोग सीधे होम पर चले जाएं, तो यहाँ आके आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है, पॉसिबल है। तो मैं लिख सकता हूँ डॉट, देन, और यही सेम लाइन में यहाँ भी लगा सकता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है, अच्छा नेविगेट हमने कॉल नहीं किया इसलिए गुस्सा हो गया, नहीं नहीं आप सही है। अब क्या बोल रहा है, अच्छा नेविगेट हमने नीचे कॉल भी नहीं किया, कॉल भी करा लो भाई। अब खुश है, स्टेप बाय स्टेप बताता है, यहाँ गलत यहाँ गलत यहाँ गलत। चलो, तो ये हमने यहाँ से इसको डिफाइन कर दिया है। तो एक प्रोडक्ट डाल के देखें, इसमें क्या, बैक ऐड एनिमेशन VFX, प्रोडक्ट प्राइस 3,50,000, जेन्युइन डेटा डाल देंगे, अरीना एनिमेशन ना, ये नहीं, क्या होती है वो, अरीना आईफोन मल्टीमीडिया, चल। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाएगा कोर्सेज का नाम से, कुछ कहानी लेके यहाँ पर इसमें पेस्ट कर सकते हैं क्या, आगे URL आपको पता ही है, तो जब लाइव का डाल ही रहे तो फिर लाइव ही सही है भाई। प्रोडक्ट एडेड, ये देखो वापस आ गया, ठीक है, जैसे ही ऐड, यहाँ पर हमारा क्या काम, वापस चलो, ठीक है, और जैसे यहाँ से क्लिक करोगे ये देखो हो गया, है ना। तुमने एक लाइव प्रोडक्ट डाल के देख लिया कैसे डलेगा, तो जिसमें जो थंबनेल होगा वो आपका काम करता है। तो देखो ऊपर क्या कोई रिलोडिंग हो रही है क्या, देखो जरा ध्यान से, कुछ रिलोडिंग नहीं हो रही ना, बिना रिलोड हुए सीधे सीधे डेटा आ रहा है, ठीक है। अब चॉइस तुम्हारी कि तुम चाहो तो एक नए पर खोलना चाहते हो तो नए पर भी इसको खोल सकते हो। चलो, तो ये हमारा देखो नया प्रोडक्ट पीछे बन गया इधर एनिमेशन VFX के नाम से। चलो, तो वापस से अपडेट पे आ रहा है लौट के, तो इसका नाम क्या, अपडेट प्रोडक्ट, नीचे आके क्या कर देंगे, अपडेट प्रोडक्ट, ये काम आपने इसमें कर लेना है। तो फॉर्म का नेम क्या हो जाएगा, हैंडल अपडेट। तो जब अपडेट की बात आती है तो हमें यहाँ पर जहाँ हमारा वैल्यू लिखा हुआ है इसका आप बोलोगे क्या नाम रखा हमने, प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पर बोलेंगे एक साथ सबको पकड़ेंगे और सीधे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट डॉट
कैटेगरी, तो देखो प्रोडक्ट एक्टिवेट हो गया। पर ये काम आपने कर देना है इसके अंदर, ठीक है। और ऑन चेंज पर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे सेट, जैसे लिखा रहा कैटेगरी, ये चेंज होगा। सेलेक्ट होगा सारे, तो सेट पर क्या लिखेंगे, अबे नहीं भाई, क्या लिखेंगे, सेट प्रोडक्ट। ऑन चेंज पर यह हमारा आ गया सेट प्रोडक्ट, और सेट प्रोडक्ट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ आएंगे, देखो सारे सेलेक्ट होने चाहिए, यहाँ से डिलीट, क्या लगाएंगे यहाँ पर, करली ब्रेसेस, क्या यूज़ करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर, इस तरह से डिफाइन कर दोगे प्रोडक्ट। और ये सारी चीज़ें क्या हमें रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपडेट प्रोडक्ट। तो आई थिंक हमने अपना कर दिया है काम। तो इतना काम आपने बेसिकली जो है इसमें कंप्लीट कर लेना है। अब ये जो प्रोडक्ट वाला पार्ट हम लोगों ने डिफाइन किया है, एक बार इसको ज़रा फिर से सेलेक्ट करो, और यहाँ पर हम लिखेंगे टाइटल, TITLE, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो जो टाइटल है वो टाइटल के लिए हो जाएगा, और जो प्राइस के लिए है वो क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, और जो डिस्क्रिप्शन है शॉर्ट में वाले में लिखना, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। और ये इमेज है तो ये इमेज हो जाएगा, ये कैटेगरी है तो कैटेगरी हो जाएगा, और यहाँ से हमारा बटन टाइप सबमिट, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। तो ये आपने करना है, ब्राउज़र में आना है, रीलोड करना है, और यहाँ से बैक कर लेना है, ठीक है। तो ये पार्ट आप करो। इसके बाद जब लोग एडिट का बटन दबाएं, तो हमने अपडेट प्रोडक्ट का राउट बनाया हुआ है, लेकिन हमने इसका राउट डिक्लेयर नहीं किया है, तो ये भी तो बनाना पड़ेगा। कहाँ पर है, ओके, तो यहाँ से बनाओ, क्या नाम था, अपडेट प्रोडक्ट, और यहाँ पर इंपोर्ट, ठीक है, और यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट। पक्की बात, कुछ कह रहा है, एरर है भाई, कह रहा न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट कहाँ है, स्टॉप करो, दोबारा से चलाओ। अपडेट प्रोडक्ट में लाइन नंबर 21 में न्यू प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है, ऐसा है क्या, लाइन नंबर 21 में, तो न्यू प्रोडक्ट कहाँ से आ गया भाई, ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो प्रोडक्ट चाहिए। कह दी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल हो गया। चलो, तो ऐड अपना सही काम कर रहा है, यहाँ से व्यू भी अपना सही काम कर रहा है, यहाँ से एडिट पर क्लिक कर रहे हैं तो डेटा आ गया, जिस पर क्लिक कर रहे हैं इसका डेटा आ रहा है। चलो, तो जैसे हम कहते हैं इसको वेब डेवलपमेंट, वो बोलते हैं अपडेट, ठीक है। तो मैंने कैटेगरी यहाँ फैच नहीं कराया, सॉरी, तो मुझे यहाँ जाके चेक करना पड़ेगा जेसन में, हो गया अपडेट, ठीक है। तो इतना काम करना है, तो तुम्हारा अपडेट वाला काम जो है सक्सेसफुल हो गया। अब क्या होता है, डिलीट, डिलीट में तो कुछ है ही नहीं,
ठीक है, तो ऐसे अपने पेज डिफाइन करते जाओ, सारी चीज़ें आपकी काम करती जाएंगी। तो डिलीट के लिए भी मुझे ये चाहिए होगा कि जब मैं डिलीट करूँ तो मैं पैरामीटर के बेसिस पे करूँगा और नेविगेट करा के वापस से होम पे पहुँचा दूँगा उसको। तो इसका हम लोग क्या नाम रख दें, डिलीट प्रोडक्ट, DELET, डिलीट प्रोडक्ट। तो मुझे इसमें यहाँ पर ना तो स्टेट चाहिए ना मुझे फैक्ट चाहिए। इसके बाद यहाँ क्या लिख देंगे, डिलीट, DELE, डिलीट प्रोडक्ट। आईडी आ जाएगा, नेविगेट आ जाएगा, इस सब की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इफेक्ट में आएंगे, फैच में आएंगे, किसके बेसिस पे करेंगे, आईडी के बेसिस पे करेंगे। तो ये काम आपने ध्यान रखना है। तो ये भी नहीं चाहिए मुझे, इसे भी हटाओ, हम सीधे इस वाले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिसका मैं नाम क्या रखूँगा, हैंडल डिलीट। इसमें मुझे कोई इवेंट वगैरह भी नहीं चाहिए और यहाँ मुझे कुछ प्रिवेंट भी नहीं करना डिफ़ॉल्ट को। इसके बाद फैच, आईडी के बेसिस पर बस मेथड को डिलीट लिख दो। ठीक है, तो इसमें मुझे कोई हेडर भी नहीं चाहिए, ना मुझे कोई स्ट्रिंगिफाई करना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे कोई कॉमा वगैरह भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये पार्ट ओके हो गया। डॉट देन नेविगेट हो जाए होम के ऊपर और यहाँ पर लिखा आ जाए एरर डिलीटिंग प्रोडक्ट। जो भी एरर होगा वो एरर मुझे रिटर्न हो जाए। इसके बाद यहाँ पर मैं ये सब डिलीट कर दूंगा, यहाँ से इतनी कहानी, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ जाएंगे H2 पर एक मैसेज लिख लेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट। यूज़र को एक मौका दो और उसके बाद हैंडल डिलीट को कॉल कर दो और यहाँ लिख देते हैं यस, डिलीट कर दो इसको और यहाँ से डिलीट को एक्सपोर्ट में डाल दो। इसके बाद इसका आपने राउट बना लेना। यहाँ पर क्या करेंगे, इंपोर्ट डिलीट प्रोडक्ट और डिलीट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ जाके डिफाइन करेंगे राउट, आईडी के बेसिस पर कंट्रोल एस, ब्राउज़र में आएंगे खुशी खुशी और यहाँ पे चेक करेंगे। चलिए मैंने डिलीट का बटन दबाया तो ये यहाँ पर आ गया। ये कहता है पहला जो प्रोडक्ट है वो डिलीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं पहले प्रोडक्ट को यहाँ से जाके एक कॉपी बना के उसको पेस्ट करके इसको 2 करके रख सकता हूँ ना ऐसे, ताकि मैं यहाँ पर जब देखो तो मेरे पास 2 है। अब मैं एक को मिटा भी दूँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो मैं नंबर 2 को डिलीट करूँगा और यहाँ से देखो घट भी गया। तो पूरा का पूरा करंट ऑपरेशन बिना बैकएंड के मैंने जेसन के अंदर तुम्हें सिखा दिया, कैसे आप पूरा का पूरा जेसन सर्वर में ही सारा काम करा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए जैसे तुम यहाँ अरीना के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो तुम्हारे लिए कोई टेंशन ही नहीं, अपना बना सकते हो लोकल में सारा कुछ, सारा डेटा तुम्हारे पास सेव भी हो रहा है, काम भी हो रहा है। और यही होता है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी में सारा डेटा ऐसे ही चलता है। क्या बना दे, क्या दिक्कत है, किसने मना किया, मैं सिखा किस लिए रहा हूँ। पीएचपी तो पीएचपी का जैसे कहीं जॉब पे जाएगा तो वहाँ काम आ जाएगा। तो लास्ट क्लास मैंने क्या समझाया था, मैंने कि एक ही चीज़ 3 चीज़ों पे बना सकते हो। ठीक है, कि पीएचपी में भी, रिएक्ट में भी, वर्डप्रेस में भी कैसे कैसे वो चल रही। तो तुम्हारे मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेम आउटपुट आ रहा है, सभी में आ रहा है, कोई फास्ट होगा थोड़ा, कोई थोड़ा स्लो होगा बस। तो ऐसे, तो यानी कि अब हमारे पास क्या है कि किसी को यहाँ पर जैसे जेसन नहीं आता वो लिखेगा नहीं बैठ के, तो फ्रंट एंड से डेटा सबमिट करता रहेगा, बैक एंड में एपीआई बनती जा रही है, उठा के कल को उसको कहीं होस्ट कर लो और उसके बाद अपना चला लो सारी चीज़ें, है ना। अब जैसे मान लो मेरे पास ये अलग अलग कैटेगरी हो फॉर एग्जांपल, तो कैटेगरी फिल्ट्रेशन तुम्हें ऑलरेडी मैंने सिखाई दिया।
कौन सा वाले ऐप में सिखाया? ई कॉमर्स वाली ऐप में सिखाया। तो वहाँ से आप वो काम भी कर सकते हो सारे, है ना? तो कैसा लगा? समझ आ गई सारी चीज़ें? बस ये कर लेना। और यहाँ पर ये हमारे सारे राउट आ गए। अब तुम्हें देख समझ में आ रहा होगा कि कितना कम लिखना पड़ता है और कितना बढ़िया काम हो जाता है इसके अंदर, है ना? तो यहाँ पर हम लोग रिएक्ट को करेंगे समाप्त, और इसके बाद हम लोग करेंगे स्टार्ट नोड। तो यानी कि जेसन में तो डेटा डालना सीख ही लिया, तो पहले नोड समझते हैं। थोड़ा सा छोटा सा ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें। और फिर उसमें आएंगे आपके, और जैसे भी यहाँ पर आपने बहुत सारे एनपीएम सीखे अलग अलग। खाली अगर रिएक्ट पढ़ देखो, तुम्हारे कोर्स में जो दिया है वो है रिएक्ट जेएस, ठीक है? हम पढ़ रहे हैं रिएक्ट जेएस, नहीं पढ़ रहे, ठीक है? हम क्या बोलते हैं? एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप। रिएक्ट जेएस जो है वो होती है जो सीडीएन से मैंने तुम्हें बताई थी सबसे शुरू में। तो तुम्हारे कोर्स में वो वाला, मतलब अगर तुम्हारे में तो वो भी नहीं, तुम्हारे में एंगुलर था, एंगुलर जेएस था। तो एंगुलर जेएस भी बंद हुई जमाना हो गया, इसलिए मैं पढ़ाता ही नहीं उसको। अगर एंगुलर जेएस की बात की जाए तो एक गुजरे ज़माने पहले बंद हो गया। सर्च करेंगे तो ये होती थी एंगुलर जेएस, जो कि 2022 में बंद हो गई ऑफिशियली। एंगुलर जेएस सपोर्ट हैज़ ऑफिशियली एंडेड एज ऑफ 2022। तो जब मैंने जनवरी 2022 में अरीना ज्वाइन किया था तो मेरे को एंगुलर जेएस का बैच दिया गया। तो मैंने कहा इसको पढ़ा के फ़ायदा क्या, जो चीज़ बंद होगी मार्केट में, है ना? तो इसी का रिप्लेसमेंट फिर आया एंगुलर जेएस, बंद हो गई। ये है नया प्रोजेक्ट जो यूज़ होता है। एंगुलर जेएस कब की ख़त्म हो गई मार्केट से। हाँ, तो मैंने बच्चों को फिर एंगुलर पढ़ाया। आज भी अरीना के करिकुलम में एंगुलर जेएस ही है डला हुआ, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ जो जो मैंने 2022-23 में बैच पढ़ाया उनको मैंने एंगुलर पढ़ाया। फिर मैंने कहा एंगुलर भी क्यों पढ़ाना, क्योंकि जब इसका मार्केट इतना नहीं है, उससे अच्छा कि कुछ अच्छी चीज़ पढ़ो। तो रिएक्ट फिर मैंने पढ़ाना चालू किया। तो जिसकी अब तुम्हारे कोर्स में रिएक्ट नहीं है, तुम्हारे में आती है एंगुलर। अगर आप गो थ्रू करोगे जाके ऑनलाइन, तुम्हारे में नोड भी नहीं होगा, तुम्हारे में सिर्फ रिएक्ट होती है। हाँ, तो नोड कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा तुम्हें, ठीक है? तो पढ़ लेना, ठीक है? लेकिन उसका हल्ला नहीं करना है, ठीक है? तो ये वाला काम हो जाएगा आपका, ठीक है? तो एंगुलर के लिए भी रिएक्ट अलग लिखी गई है। हाँ, ये देखो इसकी पूरी एक ऑफिशियल साइट आती है। नहीं, ये नहीं है। रिएक्ट एंगुलर करके इसका नाम मिलेगा। अरे मैंने क्या लिख दिया, बूटस्ट्रैप। एंगुलर की भी बूटस्ट्रैप अलग आती है, ये देखो। तो जैसे यहाँ पर जितने भी कमांड चलते हैं ना, हम लोग जैसे यहाँ पर npm चलाते हैं, वहाँ पर सब ng चलती है। ng मतलब एंगुलर, ठीक है? हाँ, तो वहाँ पर तो उसके फ्लैग चलते हैं ज़्यादातर हर चीज़ में ना, @ करके लिखी जाती है। तो ये इसके लिए पूरी बूटस्ट्रैप अलग लिखी गई है। तो यहाँ देखोगे तो आपको इस तरह की चीज़ें, आपको टैग्स वगैरह मिलेंगे, क्राउजल वगैरह जो है वो आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, फिर इनकी एपीआई मिलती है यहाँ से, फिर एपीआई में जाओगे, ठीक है? इस तरह से पढ़ाया। 2000, अगर मेरी पुरानी यूट्यूब की उसमें जाओगे, बहुत पुराने उसमें, तो तुम्हें एंगुलर में मिल जाएगा, सर्च करोगे तो। अब मुझे ये ध्यान नहीं है द टाइम में रिकॉर्ड करता था कि नहीं करता था, तो दिख सकता है, देखता हूँ। हाँ, पढ़ाया हुआ एंगुलर नहीं, एंगुलर नहीं है। और नीचे जाओ, कस्टम डाउट एजेक्स नोड जेएस एंगुलर जेएस। शायद मैं तो रिकॉर्ड नहीं किया करता था।
जे क्वेरी भी मिल जाएगी तुम्हें इसमें। तब मैं शायद रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, बट एंगुलर पढ़ाई है हमने। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ जाएंगे ना ड्राइव में, तो TTS की ड्राइव में क्लास वर्क में एंगुलर से रिलेटेड कुछ मिल सकता है। दिखाई दे रहा है एंगुलर, सब पढ़ाया हुआ। क्लास वाइज और डेटा पढ़ा हुआ है। इंटरपोलेशन क्या होती है, यहाँ पर इवेंट्स क्या होते हैं, ये सब जिप फाइल पढ़ी है इसमें। प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड कंडीशंस क्या होती है, तो देखो 2022 में पढ़ाया था मैंने कभी। फिर मैंने इसको बंद कर दिया, मैंने कहा यार पुरानी चीज़ है, नया पढ़ा। चलो जी, तो हमारा यहाँ पर रिएक्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अब पहले पढ़ोगे नोड, फिर रिएक्ट और नोड दोबारा से एक साथ शुरू होगा, ठीक है, ताकि इधर फ्रंट एंड में कुछ भी हम लोग कर रहे हैं तो डेटा मेरा जैम्प सर्वर के अंदर कैसे पहुँचेगा। बैकएंड कहाँ डालोगे, SQL। हाँ उसी में जाता है, उसी में ही जाता है सब कुछ। हाँ, तो जो भी आप यहाँ से फ्रंट एंड से डालोगे वो बैकएंड में डेटा अपना आप जाता रहेगा जैम्प के अंदर, ठीक है। लेकिन नोड खाली कुछ नहीं करता। देखो कोई भी फ्रंट एंड लैंग्वेज बैकएंड से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करती है, उसको चाहिए होता है मिडिल वेयर। तो मिडिल वेयर में जैसा आप एक्सप्रेस पढ़ोगे, एक्सप्रेस JS चलती बैकएंड में, फ्रंट एंड में चलती AXIOS जो हम लोग ऑलरेडी यूज़ भी कर चुके हैं, ठीक है। तो बैकएंड में एक्सप्रेस चलेंगे। अगर तुम साइन इन साइन अप की बात करोगे तो JWT टोकन भी चलेंगे उसके अंदर। तो तुम बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ें पढ़ रहे हो, मतलब कि जो तुम प्रोडक्शन में जाके देखोगे वो चीज़ें। नहीं तो खाली अगर हम लोग नोड देखें तो थोड़ी छोटी सी नोड होती है, छोटी सी रिएक्ट होती है उसमें। अब तुम ये प्रोजेक्ट बनाना सीख गए इस तरह से, अब तुमको सब फील तो आएगा ना, कुछ डेटा सेव हो रहा है, आ रहा है, डिलीट हो रहा है, जा रहा है, रियल टाइम में कैसे दिखा तो पाओगे। अब तुम यहाँ फ्रंट एंड में कर रहे हो, लो जी देखो कंसोल में दिखाओ, तुम यहाँ पर कोई डेमो दे रहे हो अपना, जो ऐलान वगैरह होगा जी फ्रंट एंड पर कैसे आएगा जी, वो पैसे करना पड़ेगा जी। ऐसा फर्जीवाड़ा सही नहीं रहता ना, तो तरीके से दिखाओ। प्रोडक्ट बना तो ये आया, यहाँ से देखो ये, तो तुम अब लाइव सेव करके डेटा दिखा सकते हो, देखो कैसे डेटा जाएगा। अगर आपको लगता है फ़ोटो चेंज करनी है तो कैसे चेंज करोगे, यहाँ से एडिट का बटन दबाएंगे, यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से जाके हम लोग अपना जो है अरीना हाइफन मल्टीमीडिया किधर गया भाई, इधर आओ, अरे फिर गलत खोल दिया, अरीना हाइफन मल्टीमीडिया में आएंगे, यहाँ जाएंगे, फिर से कोर्सेज में आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करके, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिर हम यहाँ से VFX में आएंगे। VFX के अंदर आपको लगता है मेरे को फ़ोटो जो है वो कोई डिफरेंट डालनी है, तो आप यहाँ से ओपन इमेज में जाओगे, URL को कॉपी करोगे, इधर जाओगे, यहाँ जाओगे, अपडेट करोगे, व्यू करोगे, और यहाँ से देखो फ़ोटो चेंज हो गया। तो हाँ, तो ऐसे होता है। हाँ नोड में भी करोगे, ठीक है, सब यही रहेगा, कोई कोड में कोई चेंज नहीं आएगा, बस वहाँ पर API बदल जाएगी, ठीक है। जो API भी मेरे लोकल जेसन लिख के जो मैं चला रहा हूँ वो फिर दूसरी हो जाएगी, API का URL बदल जाएगा बस। उसमें आपको इमेज अपलोड करना भी सिखाऊंगा, या तो हम लोग इमेज URL से लेकर आ रहे हैं, वहाँ इमेज बैकएंड में कैसे जाएगी, ठीक है। बैकएंड में उसकी एंट्री बन जाए और एक फोल्डर बन जाए अपलोड का, जैसे PHP में कराया था तुमने, तो वैसे, ठीक है। तो हम इमेज को अपने पास फिर रख, अब यहाँ तो क्या है कि ये अगर मतलब इमेज अगर लाइव जब तक चलती रहेगी तब तक आती रहेगी, तो इसका आप क्या कर सकते हो कि भाई हो सकता है, चलो ठीक है, आपको ऐसा नहीं रखना हो तो आप जेसन फाइल में यहाँ जाके अपनी जो भी लोकल डायरेक्टरी है उसका पाथ लिख देना इमेज का, तो इमेज लोकल हो जाएगी, कभी डिलीट नहीं होगी। ये भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। चलो अब खेलो आराम से इसके अंदर खूब मज़े से, और चीज़ें आपकी काम कर लेंगे इसके अंदर। तो कल से अपना वहीं पर ही अपना ज्वाइन करें। कल की क्लास अगर नहीं मिलोगे तो टेंशन नहीं, क्योंकि वहाँ मुझे मेरा ये रिपीट ही होगा फिर से, ठीक है। तो देख लेना जैसा भी। तो आज कौन कौन अवेलेबल है? तुषार तो है ही नहीं, और कौन है?
जीत। निराली ने कल क्लास ली थी तो उसकी लगा ही देता हूँ यार, क्या बोलूं। निराली ने ली थी, आई थिंक शिवम ने भी लिया था। शिवम ने नहीं ली थी ना, शिवम नहीं था, शिवम शाम के बैच में था। ठीक है। हम्म, होने दो, खत्म ही हो रहा है वैसे भी। शिवम का और इसका निशांत का आगे कंटिन्यू रहना जरूरी है, बाकी तुम्हें तो जर्नी ऑलमोस्ट खत्म ही है। अब तो जो तुम पढ़ रहे हो वो अनऑफिशियल पढ़ोगे, ऑफिशियल नहीं है जो नोट चलेगा। है उनका भी नहीं साउथ एक्स वालों का, बट मैं बता थोड़ी ना, सीख लो। लोगों की नॉलेज में रिएक्ट ही रहेगा। हाँ कह सकते हो। हाँ, अगर वहाँ पे किसी और की कोई ख्वाहिश आ गई बीच में तो बात अलग है कि भी कुछ और भी करके दिखा दो तो ठीक है। और जैसे कल वो डेटा जैसे मैंने बनाया था तो बन तो गया था, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो इसलिए मैंने तुम्हें जेसन सिखा दिया। तो बहुत है यार, बहुत कुछ है। जैसे एक मैं कल के बैच में ही बता रहा था, ईमेल जेएस होती है। तो जैसे मान लो कि तुमने अपना पोर्टफोलियो बनाया, पोर्टफोलियो चाहते हो कि मेल लोग तुम्हें कर पाए, अपना डिटेल वगैरह लिख के भी हमें कुछ काम कराना है, तो यहाँ से ईमेल जेएस की हेल्प से तुम अपनी ईमेल आईडी पर मेल भी सबमिट करवा सकते हो। हाँ, बिना किसी बैकएंड के। तो दुनिया जान की बहुत चीज़ है यार, बहुत कुछ कर सकते हो। चलो जी, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और पूरा भी हो गया हमारा, मतलब 1 घंटे के अंदर ना, बढ़िया से सारी चीज़ें ऐड अपडेट रिमूव डिलीट। गुड नाइट। और गुड नाइट नहीं, शाम को हम लोग मिलने वाले हैं, ठीक है, 3:30 बजे। ठीक है, तो तब कनेक्ट होंगे हम लोग, ठीक है। ओके बाय। हाँ, सैटरडे को ऑनलाइन ही रहना, आना चाहो तो आ जाना, देख लेना। क्लास तो नहीं कराऊंगा, अपने प्रोजेक्ट पे काम टाइम लगाओ सबसे ज़्यादा। सजाने का काम तुम्हारा है, सारी फंक्शनैलिटी सिखा दी मैंने तुम्हें, कहाँ रखना है, कैसे रखना है। डिट्टो फ्लिपकार्ट बनाना हो, जो मर्जी बनाना हो, इसके अंदर तुम्हें जैसे आउल क्राउजल भी अगर चलाना हो ना, उसका भी एनपीएम आता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ जाओगे, रिएक्ट आउल क्राउजल, ठीक है, तो यहाँ पर इसका एनपीएम मिल जाएगा। तो रिएक्ट में तुम अपना आउल क्राउजल चला सकते हो। लगाना कैसे, सारा कोड यहाँ लिखा हुआ है, दौड़ेगा। ठीक है, तो सब चीज़ अपनी लिखी हुई होती है। वेबसाइट को मत बोलना, एनपीएम जेएस, बस जो चाहिए यहाँ बताओ। हाँ जी, कौन सी फाइल इंपोर्ट करनी है? इमेज? हाँ, कंट्रोल आई दबाओ, हो जाएगा। हाँ, बस बता बता दो कहाँ पर है इमेज। हाँ, लोकेशन बताओ का।